झारखंड में जाके मोदी जी ने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो आपकी बेटी छीन लेगी। क्या कहना है इस बयान के ऊपर? गलत बयान है। एक बहुत बड़ा इंसान है जो देश का प्रधानमंत्री है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। क्योंकि आप एक बात कीजिए ना, आप प्रधानमंत्री होके इस तरह की बातें करते हैं जिसमें मतलब आप बेटी को क्या बोल रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी माँ बाप के लिए क्या वो प्रॉपर्टी की तरह है? तो ये मतलब इसमें छीनने का मतलब क्या वो कह रहे हैं कि भाई आपके घर जाके उठा के ले आएंगे या क्या कर लेंगे? तो इसके लिए हम सरकारें किस लिए हैं, ये हमारा सिस्टम किस लिए है? अच्छा, घुसपैठिया गठबंधन बता रहे हैं मोदी जी कांग्रेस को, कहते हैं घुसपैठियों का समर्थक करता है कांग्रेस। ये मोदी जी का अपना परसेप्शन है और वो जो मर्जी बोलें इस मैटर में। तो हम अगर एज ए पर्सन मैं बात करूंगा तो मतलब मोदी जी जो है वो एक अच्छे वक्ता नहीं है। वो क्या क्या बोल जाते हैं उनको पता नहीं लगता, ठीक है? उस तरह से अच्छे वक्ता नहीं है, ठीक है? एक लय में बोलते होंगे, एक तरीके से बोलते होंगे जो लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन मेरे जैसा दिमाग है उसको वो प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत से लूप होल्स हुए हैं। उसमें मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ से बाहर चली जाती हैं कि भाई ये मोदी जी बोल क्या रहे हैं। तो मोदी जी तो राहुल गांधी को कहते हैं कि बोलने की समझ नहीं है, बालक बुद्धि है। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी मोदी से अच्छा बोलता है, लेकिन क्या है कि वो कुछ मीडिया उसको इस तरह से बना देता है जिसमें आलू की बात है। वो तो बात मोदी जी ने कही है लेकिन चिपका दी गई है राहुल गांधी के ऊपर। और ऐसी जलेबी वाला सिस्टम है, वो राहुल गांधी के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या करता है? वो यही परसेप्शन ही तो बना रहा है कि मोदी जी बहुत समझदार है, राहुल जो है वो बेवकूफ़ है। पर रियलिटी तो अगर आप ठीक करके देखोगे, ठीक करके सुनोगे तो आपको पता लगेगा ना कि मोदी जी का तो इतिहास का ज्ञान ये है कि वो सिकंदर को पहुंचा देते हैं बिहार, और वो बिना रेडार के, मतलब जो बादल है, जो रेडार्स मतलब बादलों से में जो रेडार है उसमें हवाई जहाज छुप जाता है, नज़र नहीं आता। तो ये तो मोदी जी का ज्ञान है। अब राहुल ने कभी ऐसा ज्ञान दिया हो तो आप बताना मेरे को। मोदी जी तो हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में पहुंचा रहे हैं। तो आप देख लीजिए ना, वो तो टॉयलेट में सो के बेचारा जा रहा है, ट्रेन में बेचारा, ट्रेन में भी उसको जगह नहीं मिल रही है क्योंकि आपके स्लीपर कम कर दिए गए हैं। जो रिजर्वेशन के डिब्बे हैं उसमें भीड़ ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि गुर्बत ज़्यादा हो रही है, गरीबी मतलब अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, ज़बरदस्त बढ़ रही है, अभी तो एकदम दिखाई दे रही है। अच्छा, मोदी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी जिया है, मैंने गरीबी को देखा है नज़दीकी से, इसलिए मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ लगातार। देखिए, ऐसा उनकी अपनी पर्सनली वो किस तरीके से एड्रेस करते हैं लोगों को, वो तो उनका मैटर है ना, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने गरीबी जी है नहीं जी है वो जानते हैं। लेकिन आज के तारीख में हमको एक प्रोफेशनल प्राइम मिनिस्टर चाहिए ना। आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए इमोशनल कार्ड खेलते हैं और लोग इमोशन में ट्रैप होते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी तो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी तो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और वो साफ नज़र आता है। लेकिन आम आदमी क्रोनी कैपिटलिज्म समझ ही नहीं पाता कि क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या है। क्या कहना है सर? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी। मैडम, जिसकी बेटियां नहीं है ना, वो तो उनके लिए कुछ नहीं मायने रखता। रोज रेप होते हैं यूपी में उनके। अभी भी कल भी एक बेटी का रेप हुआ और मर्डर भी हुआ। क्राइम पे कंट्रोल है नहीं और मोदी जी तो बकवास करता है। अच्छा, कुल मिला के मोदी टोटली बकवास करता है, झूठ बकवास इमोशन करके पब्लिक को मतलब ठगी का काम करता है। कुछ नहीं है मोदी। झूठ हो तो कहते हैं कि भरोसा है जनता को मेरे ऊपर, कोई भरोसा नहीं है। ये सब ईवीएम का खेल है, कुछ नहीं है। नहीं सर, ईवीएम के ऊपर टोटली ईवीएम का खेल है। ईवीएम के ऊपर हाँ सर आ रही। पर मोदी जी का कहना है कि झूठा दावा करती है कांग्रेस। इतना करप्शन है मोदी सरकार में, इतना करप्शन है कि अमित शाह का पीए, मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे रुपए लेते हैं केसों में। मेरा एक केस है, आज 14 साल हो गए। नपेंद्र मिश्रा ने मेरे से पैसे, हमारे यहाँ से पैसे लिए, अमित शाह के ने पैसे लिए, राजनाथ के पीए ने पैसे लिए। अब किस किस को गिनाऊं? और मैं सड़क पे हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि वोटर्स की आंखों में धूल झोंकने का काम कांग्रेस करती है। जो चंदा लेती है ना, चंदा लेते हैं। इतनी महंगाई देश में है, इनको नजर नहीं आती बिल्कुल भी, बिल्कुल नजर नहीं आती। आज 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, मतलब इसके एक केस में किसके पास जाएंगे? मोदी से बात करनी हो तो मोदी के पीए से मिलेंगे ना। और मोदी का पीए ही पैसे खाता हो और वो राम मंदिर का बना दिया अध्यक्ष। और मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, खुलेआम मेरे को फांसी दे दो। कहो तो सबके नंबर दूँ। अच्छा, लेकिन अब तो मोदी जी सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं, कह रहे सुरक्षा करेंगे, आएंगे तो आपकी बेटी की रोटी बेटी की। एक सारे बीजेपी वाले सारे बलात्कारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, खुल के बोल रहा हूँ। किसी और से भी सुनोगे नहीं? हाँ जी, बोलिए। चाचा से तो सुन लिया आपने, किसी और से भी तो सुन लो। बताइए क्या ऐसे डायरेक्टली मैं ओपनली सीधा सीधा किसी के लिए बोलूंगा मेरे से राहुल गांधी ने 5 लाख खा लिए, तुम मान लोगे क्या?
बयान पे क्या कहना है जो मोदी जी ने बयान दिया है कि आएगी कांग्रेस तो? ऐसे में रास्ते चलते कि बोल दूं मोदी जी को 5 लाख परसों दे के आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ मीडिया की भी थोड़ी अरे तो पारदर्शिता। आप बयान पे बताइए ना क्या कहना है। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ इनके इस बयान को कि ये डायरेक्ट जो सीधा लोग बोलते हैं कि मैं अमित शाह के पीए को पैसे दिए, मोदी के पीए को दिए, ऐसे बिल्कुल ये अफवाहें हैं। और सवाल के जवाब ये सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि मोदी जी ने बोला है कि लेकिन अभी उल्टा जवाब सुन रहे थे ना। अरे आप अभी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर मोदी जी ने बोला है कि कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी, इस पे क्या कहना है? कब बोला है? झारखंड में झारखंड में लेटेस्ट न्यूज है। आप दिखाओ, आपके पास तो होगा। अब आप मानोगे नहीं नहीं, और फिर मीडिया की नहीं, पारदर्शिता नहीं, पे बात करते हैं। आप दिखाओ ना, आप मीडिया वाला, आपके पास तो ये छोटी छोटी क्लिप्स होंगी जिसमें ऐसे का आपने नहीं सुना उनका बयान? मैंने नहीं सुना। मंगलसूत्र का सुना था। हाँ मंगल, देखो ये जो नहीं पता इस बारे में। मेरी बात सुनो, मेरी बात बहस का नहीं नहीं सुना नहीं नहीं आपने? बहस का मैं यही बता रहा हूँ ना, स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को उठा के और उन्हीं लोगों से सुनने की कोशिश करना। फिलहाल ये मीडिया का भी एक अपना ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो ना, आप क्यों मीडिया पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर आपको नहीं पता इस चीज के बारे में कि मोदी जी ने ऐसा बोला है या नहीं बोला, अगर आपको नहीं पता मोदी जी ने ऐसा बोला है या नहीं बोला, तो आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। ये बातें कहना भाई, अब मेरा है ना कि भाई मैं मोदी जी, अब मोदी जी, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपके पास ये एंड्रॉइड क्या तुम बातें कर रहे हो? मतलब ये क्या बातें कर रहे हो तुम यार? मैं नहीं मानूंगा। ये आर्टिफिशियल क्या जमाना है? ये अफवाह है मतलब? ये मोदी जी ने ऐसा बोला है, ये अफवाह है? एक ये प्राइम अजीब मिनिस्टर बातें हैं कभी यार अपनी तुम्हारा। गरिमा से बाहर नहीं जाता है। अच्छा क्या वो जा रहे हैं ना, वो बाहर, वो जा रहे हैं ना बाहर। दिखाओ, सुनाओ ना लोगों को। क्यों सुन रहे हैं यार? तुम नहीं सुन रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मोदी जी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। फोन दिखाओ कहाँ पे। हाँ फोन मोदी जब सुरक्षा की बात कर रहे हैं उस पर क्या टीवी में कहना है? अफवाहें भी हो पूरा सकती हैं। हाँ टीवी में अफवाह मोदी जी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देश को सुरक्षा मोदी जी दिलवाएंगे। देखिए हमारा देश उस तरह से, आप ये बोले ना कि भाई सुरक्षा किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? भाई अगर आप देश के अंदर ही अराजकता फैला रहे हैं, आप देश के अंदर ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आपको किससे सुरक्षा चाहिए? आपको मतलब बाहरी ताकतों से सुरक्षा चाहिए या अंदर की ताकतों से सुरक्षा चाहिए? मतलब किस तरह की सुरक्षा चाहिए? अगर कहीं एक भीड़ मतलब किसी बुजुर्ग इंसान को मार रही है, कूट रही है, ये बोल रही है कि जय श्री राम बोलो, तो क्या मतलब वो इंसान सुरक्षित है क्या? मतलब उसकी जो डिग्निटी है एक इंसान की, जो संविधान दे रहा है उसको, क्या वो सुरक्षित है? उसका क्या कसूर है कि वो मुस्लिम पैदा हुआ है या मुस्लिम में बुजुर्ग हुआ है या वो दिख मुस्लिम रहा है? तो कितने सारे वीडियो आते हैं इस तरह के। उस वीडियो में आप बिल्कुल देख रहे हैं कि भीड़ एक जबरदस्ती उसको मार रही है, जय श्री राम बोलो। यहाँ तक कि एक लंगर के लिए लाइन लगी हुई है, वहाँ पे वो बोला जा रहा है जय श्री राम बोलो, नहीं तो आपको लंगर नहीं मिलेगा। चाचा को तो ये अजीब बातें हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए। आप बताइए ये सब। पूछो कुलगांव में 7 जो है बाहरी कश्मीरियों को गोली मार दी। अच्छा भाजपा का कहना है कि अगर किसी एक उनको किसी ने अच्छा भाजपा का कहना है अगर किसी राज्य में खुशहाली चाहिए तो देखिए बातें दोनों देखिए ये बात नहीं होती। आप अगर इस तरह से बोलेंगे नहीं उस जगह ये हुआ है तो उस जगह ऐसा हुआ है तो उस जगह ऐसा हुआ है, मुझे बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे उस आदमी की सुरक्षा चाहिए। देखिए एक बात सुनिए, अगर गोली मारी गई है तो सरकार क्यों नहीं जिम्मेवार है उसके लिए? क्यों दूसरे लोग जिम्मेवार होते हैं? सरकार हर चीज के लिए जिम्मेवार है। सरकार इस चीज के लिए जिम्मेवार है कि कोई भीड़ किसी को मारती है, और सरकार इसलिए भी जिम्मेवार है कि आतंकवादी किसी को मारते हैं। दोनों चीजों के लिए सरकार जिम्मेवार है। ये दोनों पक्ष के ऊपर सरकार जिम्मेवार है। आप सरकार की जिम्मेवारी को छोड़ के उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसे नहीं होता है सर। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सरकार दोनों चीजों के लिए जिम्मेवार है। अगर कश्मीर में निर्दोष मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों के हाथ मारे जा रहे हैं, अगर निर्दोष आतंकवादियों के हाथ मारे जा रहे हैं तो उसको भी सरकार को रोकना है, और सरकार को उसको भी रोकना है कि कोई भीड़ किसी बेगुनाह आदमी को मार रही है, उसको भी सरकार ने रोकना है। अच्छा ये दोनों के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रही है कि सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है जो बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, खासकर वो बंगाल के अंदर, मैं आई थिंक बंगाल इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज जो है, ठीक है। और वहीं जो हमारे हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश में भी रहते हैं, तो ये बहुत इजी है किसी को बोल देना। ऐसे असम में भी बहुत सारे रहते हैं, तो इस बॉर्डर के इलाके में इस बारे बोल देना बड़ा आसान है कि बहुत सारे घुसपैठिए आ चुके हुए हैं। आपने पूरा सेंसस हुआ है, पूरा असम में सब कुछ हुआ है, मतलब जिसमें इस बात को बोला गया कि कितने लोग बाहर के हैं, उसमें से ज़्यादातर तो हिंदू निकले हैं। ये तो मतलब प्रूवन फैक्ट है। आप इस तरह से सिर्फ अराजकता फैला के, इस तरह से बोल के कि इतने सारे बांग्लादेशी आ गए हैं इंडिया में, तो ये मतलब इस तरह से क्या माहौल बनाना चाहते हो? आप उनके लिए आधार कार्ड भी बना देते हो, आप सब कुछ, आप जब चेक कर रहे हो, जब आधार कार्ड बना रहे हो, पूरा सिस्टम जब आपने तैयार कर दिया हुआ है, तो मतलब ऐसा क्यों है कि भाई उसमें वो चीज़ आ जाते हैं, वो बांग्लादेशी भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जानबूझ के किया जाता है कि भाई हम पॉइंट आउट कर सकें कि बांग्लादेशी हैं। आज हमारे देश में अगर विकास नहीं हो रहा तो पॉइंट आउट कर दिया जाता है जी तो मुस्लिम वजह है, इसके बाद में विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा भाजपा कहना अगर किसी राज्य में खुशहाली चाहिए तो भाजपा को ही लाना होगा। देखिए भाजपा को लाइए, जिसको मर्जी लाइए, ठीक है।
हमारा देश किस तरह से विकास करेगा? हमारा देश विकास करेगा जब देश में शांति होगी, अराजकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो जैसा हालात हो चुके हैं, आपको लगता है कि मतलब ये विकास के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं? विकास के लिए तो पूरा एक सिस्टम ज़रूरी है ना, एक वो तरीका ज़रूरी है जहाँ पर आप सबके साथ बराबरी का सम्मान करें, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें। लेकिन कुछ लोगों का तो विकास हो रहा है, कुछ लोग तो धरातल में जा रहे हैं, कुछ लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, नौकरी नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। कईयों के लिए बहुत अच्छे हालात हैं क्योंकि वो सरकार के साथ हैं। और सीधी बात है, आप इस बात को देख लीजिए, 2014 से पहले या 1984 की बात कर लीजिए, आपके पास कांग्रेस के पास कितने वर्कर थे? बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी बन चुकी है कि वो जैसा चाहेगी वैसा देश को मोड़ सकती है। वो मीडिया के थ्रू हो, वो लोगों के थ्रू हो, बहुत सी चीज़ों के थ्रू हो। तो ऐसा इम्बैलेंस हो चुका हुआ है सिस्टम, खासकर मोदी की ओर। मोदी क्या मतलब, मोदी ने पूरा का पूरा बीजेपी की ओर झुका लिया हुआ है पूरे सिस्टम को, और ये सिस्टम देश में विकास नहीं लाने देगा। ये देश